आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है, तो वहीं इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक स्वर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। विशेष सत्र के दौरान निंदा प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि कुछ दिन पहले हम इस हाउस में थे, बजट और कई मुद्दों पर बहस हुई। निशिकांत दुबे ने पाकिस्तानी लड़कियों के मुद्दे को उठाया जो शादी के बाद भारत आई हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। बीजेपी सांसद ने कहा कि इन दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए जो अंदर घुस आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। ये स्थिति एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में रेखा सरकार अपने हिसाब से फैसले ले रही है। इस बीच खबर है कि दिल्ली सरकार गौशालाओं का सर्वे कराने जा रही है ताकि सड़कों पर भटक रही गौवंशियों की समस्या का समाधान किया जा सके। गौशालाओं का सर्वे होगा और इसके बाद उनके बेहतर संचालन के लिए योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार बेसहारा और बीमार गौवंशियों की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है और गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए एक दिवसीय सत्र बुलाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, तो पीडीपी विधायक वहीद पारा ने कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हिंसा के इस कृत्य के खिलाफ कश्मीर में तीव्र असंतोष है और ये एक सांप्रदायिक कृत्य है। आतंकवादी हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के लोग देश के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राजनाथ सिंह ने पीएम को ताजा हालात के बारे में अपडेट दिया है। आज 3 बजे रक्षा संबंधित संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक होने की संभावना है। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने लोगों से पूछकर उन्हें मारा है। क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। आतंकवादियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ो और कार्रवाई करो। ये देश की भावना है। एक तरफ जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है, तो वहीं इसी बीच पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल का एक जवान पूनम कुमार शॉ बुधवार को गलती से पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। पाकिस्तान रेंजर ने उन्हें हिरासत में लिया है। बीएसएफ ने अपने जवान को वापस करने की मांग की है, जिसे लेकर अभी तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई है। वहीं उनकी पत्नी रजनी, जो गर्भवती हैं, अपने पति की रिहाई के लिए फिरोजपुर जा रही हैं। रजनी की 2 बहनें और एक चचेरा भाई उनके साथ जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में एक बार फिर जाति मजहब की नफरत शुरू हो गई है। आलम यह है कि जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो वहीं इन सब के बीच शामवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल उन्होंने पहलगाम हमले का हवाला देते हुए सुरक्षा चिंताओं को उठाया। उन्होंने 4 धाम यात्रा में मुस्लिम घोड़ा खच्चर संचालकों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने की भी मांग की। उन्होंने सरकार से यात्रा में शामिल विदेशी नागरिकों के सत्यापन पर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कांग्रेस की आलोचना की और राहुल गांधी समेत पार्टी नेताओं पर भारत की सेना को कमजोर करने और पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए देशद्रोही और पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाया। उन्होंने युद्ध के खिलाफ कांग्रेस नेता के बयान की निंदा करते हुए दावा किया कि ये पाकिस्तान के प्रति कमजोरी दिखाता है और कसम खाई कि भारतीय लोग ऐसे लोगों को जवाबदेह ठहराएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगामी कृषि मेला और चीता प्रोजेक्ट की बात की है। सीएम ने कहा है कि हम दूसरे कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार चल पाए, इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। वहीं उन्होंने चीता प्रोजेक्ट पर बात करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर खुशियों की किलकारी गूंजी है। कूनो नेशनल पार्क में चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया है।